तो इस बार हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य ऊर्जा शक्ति का सभी आंकिक प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आता है डब्ल्यू आवर एफ एस। अब डब्ल्यू आवर एफ, डब्ल्यू क्या पहले यहाँ पे डब्ल्यू होता है वर्क, वर्क बराबर क्या होता है एफ एस। एफ मतलब वो फोर्स, और बल मतलब क्या हुआ नहीं, वो दूरी है, दूरी है ना, विस्थापन। उसी बल की दिशा में की गई दूरी को बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे विस्थापन या फिर दूरी। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया तुम्हारा एफ एस। ओके, अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आता है, एक आता है ई के का और एक आता है ई भी का। ठीक है, यहाँ पर ई की क्या है, ई के मतलब वो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, देखो कोई भी चीज़ जैसे है ना यहाँ पे ये, तो ये जो इसका स्थिति है, ठीक है, इसके कारण इसमें कुछ ऊर्जा होगा, उसको बोलेंगे ई के। क्या बोलेंगे ई के। जब इसी ऊर्जा को यूज हम लोग करेंगे नीचे से गिराने में तो गिरेगा नहीं ये, ठीक है, ये हिलेगा तो उसको बोलेंगे ई भी। क्या बोलेंगे ई भी, मतलब कि ये ई पी होता है, ई भी बोल दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ई के मतलब काइनेटिक एनर्जी हुआ और ई पी मतलब क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। क्या बोलते हैं इसको गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो किसी भी वस्तु में उससे गति का जो ऊर्जा उत्पन्न उसको गतिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, और किसी वस्तु जहाँ रखा हुआ उसकी स्थिति का जो उसमें ऊर्जा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसको समझ में आ गया। यहाँ पे तो ई के का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² और ई पी का होता है एम जी और एच। क्या होता है एम जी एच। ठीक है, और पावर, एक पावर होता है, कार्य ऊर्जा शक्ति पढ़ रहे हैं तो कार्य पढ़ लिए। ठीक है, ऊर्जा भी पढ़ने वाले पावर। ठीक है, यहाँ पर W/T क्या होता है, हाँ, कितना समय तक कोई काम हम किए उसी को हम क्या बोलेंगे पावर बोले, इसलिए समय में टी से भाग दिए, किस में वर्क में टी से भाग दिए। ठीक है, यहाँ पर और शक्ति कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया और शक्ति हो गया। ये जो कार्य हो गया, ये ऊर्जा हो गया, ये शक्ति हो गया। ठीक है, यहाँ पर कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे तो कार्य का पता चल गया, ऊर्जा दो प्रकार इसका पता चल गया और शक्ति का पता चला गया। ठीक है, तीन का फॉर्मूला पूरा चैप्टर बेस्ट है। यहाँ पे जी मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण। क्या हुआ यहाँ पे जी का मतलब हुआ गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, जिसका मान 9.8 होता है। क्या होता है ये वो तो इस पर धरती जो है ना, ये धरती गोल है ना, हमारी धरती है ना, तो कोई चीज़ को धरती जो अपने खींचता है तो उसका त्वरण नियत होता है 9.8। क्या होता है मेरे संग स्क्वायर स्पेस खींचता है। ठीक है, उसी के बारे में दिया। ठीक है, यहाँ पे तो गुरुत्वीय त्वरण मतलब एक जगह पे रखा जाता है। ठीक है जी, तो पहला ही बोलता है यदि कोई वस्तु 50 न्यूटन का बल लगाता है। ठीक है, तो एफ दिया हुआ है, हाँ चलो 5 न्यूटन का बल लगाता है, एफ दिया हुआ है। अब वस्तु को बल की दिशा 2 मीटर विस्थापित करता है, एस भी दिया हुआ है, विस्थापन एस दिया है ना। तो क्या निकालना है वस्तु का बल और क्या कार्य निकालना है, कार्य डब्ल्यू एफ गुना एस होता है, एफ गुना एस कर देंगे। ठीक है, तो बोलता है एक कुली जो 15 kg का बोझ जमीन से इतना मीटर ऊपर उठाकर अपने सर पर रखता है। ठीक है, तो 15 kg का ये एम हो गया। ठीक है, जमीन से इतना उठा कर रखता है, सर के ऊपर रखता है। ठीक है, तो 1.5 क्या होगा, ऊंचाई भी एस में गिना, क्या चीज़ में गिनाएगा ऊंचाई। देखो ये हुआ तुम्हारा कुली। ठीक है, जमीन से बॉक्स उठाया और कहाँ रखा माथा पर, हाइट पे पहुँचाया ना, हाइट को एस रखते हैं। क्या रखते हैं एस। ठीक है, यहाँ पर एस बोलो या फिर एच बोलो, जो बोला जो यूज हो दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पर एच। ओके, तो क्या कर दिया बता, एम दिया हुआ है, कितना केजी दिया हुआ था 15 kg दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 1.5 हाँ एच तुमको दिया हुआ है 1.5 हाँ, मतलब एच हाइट दिया हुआ 1.5 दिया हुआ मीटर। ठीक है, यहाँ पर और जी तो तुमको पता है क्या लगेगा, जी कितना लगेगा 9.8 लगेगा ना। नहीं, जी को 10 दिया हुआ है। अच्छा जी यहाँ पर 10 रखना है, जी का मान 10 रख दो, जी का मान चलो ठीक है, जी का मान 10 दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें पूछा तुमको कि पोटेंशियल एनर्जी मतलब माथा पर रखने पर कुछ एनर्जी इसमें आ जाएगा ना, नीचे से ऊपर की तो माथा में एनर्जी आएगा ना, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ई पी क्या होता है बताओ, एम जी एच। तो बैठा था एम दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, एच दिया हुआ है उसके द्वारा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा कि कार्य कितना करना, कार्य ना, तो कार्य क्या होता है बताओ, डब्ल्यू बराबर एफ एस होता है ना। तो एस तुमको तो दिया हुआ है, एच का पता है तुमको है ना, और एफ क्या होता है एम जी होता है बराबर एफ बराबर होता है एम ए। क्या होता है ए, और इस चैप्टर में ए का मतलब क्या हुआ जी, ए का मतलब क्या हुआ जी। ठीक है, यहाँ पे एम जी भी हो सकता है ना, तो एम जी और एस प्लस दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो बैठा दो। एम कितना है बताओ, जो बैठा दो वही, एम कितना दिया हुआ 15 kg, जी कितना 10 दिया हुआ है, और एस कितना 1.5 उड़ेगा नीचे, 10 खत्म हो जाएगा, 225 आ जाएगा, 225 जूल का काम किया गया। अच्छा, ठीक, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगातार लगता है। ठीक है, और बल की दिशा में वस्तु विस्थापन क्या है 8 मीटर। तो वस्तु तो क्या कार्य तो बहुत सिंपल है, एफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, और एस भी तुमको कितना दिया हुआ है 8 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालना है कार्य डब्ल्यू है, डब्ल्यू क्या होता है बता, एफ एस सेवन करता है, तो सिंपल बेटा एफ क्या 7 गुना 8 56 आए बोलता है कि 5 kg द्रव्यमान का एक वस्तु, ठीक है, वस्तु को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी से इतना मीटर ऊंचा तक उठाने पर मतलब ऊपर उठाते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 5 kg वस्तु, एम कितना है 5 है दिया हुआ। ठीक है, हाइट कितना दिया हुआ बताओ 2.5 मीटर दिया हुआ है, 2.4 दिया हुआ है। ठीक ना,
कि ऊंचाई तक उठाने में कितना कार्य लगेगा, ठीक है। जी 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 कितना दिया हुआ है, जी कितना 10 कौन दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। ऊपर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, MGH हो जाएगा, यहाँ पे कार निकालना है ना, तो कार बल गुना FS होता है ना, FS, तो F का जगह आप क्या रख देंगे, MG रख देंगे, और S तो पहले है ये दिया हुआ है MGS बैठा दो, और क्या M दिया GS से प्रमाण बैठा दो, कंप्लीट। दो बैल की एक जोड़ी खेत में जोतते समय किसी हल पर इतना न्यूटन का बल लगाती है, ठीक है। तो F दिया हुआ है 140 न्यूटन, ठीक है यहाँ पर, ओके। और उसमें क्या खेत जो इतना लंबा है, ठीक है, तो S भी दिया हुआ तुमको 15 मीटर, ठीक है। बल जो ना कार क्या फिर वही FS पे उठा देना, हो गया, सिंपल सी बात है। 40 न्यूटन का कोई बल इतना न्यूटन का पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है, ठीक है। तो F दिया हुआ है, M दिया हुआ है, ठीक है यहाँ पर, और क्या दिया हुआ वहाँ पे T दिया हुआ तुमको, ठीक है यहाँ पर। तो कोई 40 न्यूटन का बल इतना kg पिंड पर 2 सेकंड तक लगता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, ठीक है। यहाँ पर क्या निकालना, बल द्वारा किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, W गुना FS होता है ना, S तो इसमें पता तुमको है नहीं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे M भी दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5 kg दिया हुआ है, ठीक है। समय दिया हुआ है 2, ओके। और यहाँ तुमको पहले निकालना क्या, देखो यहाँ पे तुमको क्या निकालना, कार निकालना, कार में W क्या होता है बताओ, FS होता है ना, F तो पता तुमको, S नहीं पता है ना, तो S कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे दूरी निकालने के लिए तुमको चाहिए पहले त्वरण, क्या चाहिए त्वरण, ए चाहिए, क्योंकि तो S बार होता है ना, S बार क्या होता है UT + 80 का होता है ना, तो U तुमको पता, U तो हो जाएगा 0 खैर, ठीक है यहाँ पर। लेकिन तुमको यहाँ पे A तो नहीं पता, A पता होगा तभी तुम निकाल सकती है S का मान, ठीक है यहाँ पे। इसलिए तुमको S का मान निकालने तुमको पहले निकालना पड़ा A, तो A तो निकाल सकता है, बता कैसे निकल सकता है बता, F बराबर क्या होता है M गुना A होता है ना, तो A बराबर क्या होगा F/M होगा ना, उस पर बैठा के F 140 और M कितना आएगा 5 भागा दे तो कितना आएगा, F 140 कहाँ, F तो 10 है ना, अच्छा 10 है, मैं गलती से, और ये 5 है, ठीक है। तो 2 न्यूटन हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, ए निकल गया ना। अब ए से तुम बैठा यहाँ पे निकाल, S क्या होता है UT पर स्क्वायर होता है UT, U कितना 0 और T यहाँ पे हाफ AT स्क्वायर, ए कितना है 2 आया, और T कितना है मेरा 2 सेकंड, 2 गुना 2 बार हो जाएगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 गुना मतलब T का मान 2 उठा दिया ना, क्या 0 खत्म हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या आया 2, S का मान कितना आया 4। अब S पता है M पता है, तो नहीं निकल जाए W बराबर FS होता है ना, बैठा दो है ना, क्या होगा 40 जूल होगा, न्यूटन नहीं जूल। इतना मीटर द्रव्यमान का एक गोला जो है, ठीक है, तो M दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, एक समान वेग से मतलब भी तुमको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गतिशील, ठीक है। तो गति जो निकालना, गति जो ध्यान में E के क्या होता है 1/2 mv² बैठा देंगे आराम से, M भी दे ले निकल जाएगा आराम से, ठीक है यहाँ पे। चलिए क्या बोलता है, एक कार 72 किलोमीटर पर एक समान से चल रही है, ठीक है, कार में बैठा हुआ, ठीक है, यहाँ पे कार में बैठा 1 kg का इतना kg का आदमी, लड़की गति निकालना। U भी तब होता है जब 2 गति की बात, यहाँ पे सिंपल सी बात एक ही करना, दूसरा गति कोई बात नहीं ना हो रहा है, तो उतना दिमाग नहीं लगाने का, ठीक है यहाँ पे। तो ये तुम्हारा V दिया हुआ है, वेग मतलब V दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कार का वेग दिया हुआ है यहाँ पे, उसका क्या दिया M भी, द्रव्यमान भी दिया हुआ है, M भी दिया हुआ है ना, तो क्या निकालना, गति जो निकालना क्या होगा, E के 1/2 mv² बैठा निकाल देंगे। 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, कि वेग से विस्थापित M द्रव्यमान की किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना 25 जूल है, ठीक है। तो गतिज ऊर्जा मतलब E के दिया, क्या दिया हुआ है M का द्रव्यमान नहीं दिया तो M मानना पड़ेगा, ठीक है। वस्तु का वेग दिया 5 मीटर और E के कितना दिया हुआ है 25 जूल, कितना दिया हुआ है 25 जूल दिया हुआ है ना, ठीक है। निकालना क्या पहला, यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या हो जाएगी, इसका वेग को दुगुना कर दिया मतलब 5 का क्या कर देंगे 10 कर देंगे, तो बताएंगे इसका गतिज ऊर्जा कितना बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार जो है E के निकालेंगे 5 तक के, एक बार रखेंगे 10, ठीक है। यहाँ पर दोनों किस्म निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो जब है ना वेग जो है 5 हो, क्या हो 5 हो, तो E के बार क्या हो जाएगा बताओ, mv² होता है ना, तो E के बराबर हो जाएगा 25 है E के, ठीक है। यहाँ पे हाफ M का M ही रहने देंगे ना, हाँ M का M रहने देंगे, v² का 5 25 ना, v² तो 25 ना, 5 गुना 5 25 हो जाएगा ना, ये 25 से 25 पूरा कट जाएगा, तो M बराबर कितना आ जाएगा 1/2 C2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 रख के M निकाल दिया ना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अब क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला, कोनम क्वेश्चन क्या बोला है कि यदि इसके वेग को दुगुना कर दिया मतलब 5 था 10 कर दिया है ना, यदि है ना वेग क्या 10 होता है E के फिर निकाल दो, और क्या होता है 1/2 mv² होता है ना, तो 1/2 M कितना है मेरा 2 E के दिया है, अभी कितना होगा 10 गुना 10 हो जाएगा, तो 2 कट कितना आ जाएगा 100 आंसर 100 जूल। अच्छा
बहुत सिंपल था। अब वही बात अगले इसके वे को 3 गुना बाद कितना करना है? तीन, फिर 3 गुना। तीन तो फिर करना। वही करना, इसके बाद 15 करना है, वे का क्या कर देना 15। 15, फिर ई के बराबर ठीक है 1/2 एम भी स्क्वायर 1/2 एम समझ है ना, गए। 15 गुना 15 हो जाएगा ठीक है, काट दो आएगा 225 आंसर। सिंपल। क्या बोलता है कि किसी बंदूक से 10 ग्राम की कोई गोली इतना मीटर पर सेकेंड के वेग से छोड़ी जाती है ठीक है। दे क्या देखो, जी दिया। जी दिया हुआ है, हाँ, एम दिया। एम दिया हुआ है 10 ग्राम, उसको केजी में कन्वर्ट कर दिए, यू 0 हो जाएगा ठीक है। भी कितना दिया हुआ है? इतना मीटर पर सेकेंड। अच्छा यू 0 क्यों हो जाएगा? पहले बंदूक तो अस्थिर होगा, हाँ, उसके बाद ना चला, पहले बंदूक अस्थिर होगा तब ना बाद में चला गोली चला जी। हाँ। यू होगा पहले 0, उसके बाद कितना इतना मीटर पर से चला ठीक ना। और एस अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है, एस मतलब खो नंबर में एस दिया हुआ है 50, कितना दिया हुआ है? 50 मीटर दिया हुआ है ठीक है। निकालना क्या, पहले क्वेश्चन में क्या था? गति ऊर्जा, क्या निकला? गति गति ऊर्जा क्या? एम भी से निकल जाएगा, एम भी दिया हुआ है ना तो सिंपल निकल जाएगा ठीक है। एम भी स्क्वायर निकाल दिया गति ऊर्जा, इसका तो काम खत्म। उसके बाद क्या बोला? बल। क्या बोला? बल। बल निकालने के लिए क्या चाहिए? एम गुना ए चाहिए, फिर एम गुना जी चाहिए ना। जी का तो यहाँ बात नहीं, जी का बात यहाँ क्यों नहीं बताओ। कहाँ पे एम ए लेंगे, कहाँ पे एम जी लेंगे, इसका कंफ्यूजन खत्म कर लेगा ठीक है। यहाँ पे एम जी का भी मतलब होता है त्वरण, और एम का मतलब क्या होता है? ए का मतलब त्वरण ठीक है। अब दोनों एक ही चीज़ है, दोनों एफ के लिए यूज होगा बल के लिए, लेकिन जी तब लेंगे जब कोई चीज़ को हम ऊपर उछलाएंगे या फिर नीचे गिराएंगे ठीक है, तभी ना ग्रेविटी काम करेगा। जी मतलब ग्रेविटी, ग्रेविटी कब काम करेगा? जब कोई ऊपर भेजेंगे तब, नीचे करेंगे तब ना। हाँ। ऐसे ए में कोई काम नहीं है ठीक है। यहाँ पे बंदूक में क्या ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ होगा नहीं फेंक रहे हैं, नहीं फेंक रहे हैं, तो ये ए काम करेगा। क्या करेगा? ए। तो यहाँ पे ए तुमको मतलब क्या है कि एफ निकालना, क्या निकालना? बल निकालना है ना। तो बल तो का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है? एफ बराबर एम गुना ए होता है। हाँ। तुमको एम तो पता है, ए तुमको पता नहीं है ना। अगर तुम ए निकाल दो हो जाएगा। तो ए किस पे बैठाएंगे? भी को यू एस को 2 एस पे बैठा देंगे। एस भी पता है, यू भी पता है, भी तो पता है ये तुमको, तो ए निकल जाएगा ना। उसी सबको बैठा के ए का मान निकाल दिया, ए का मान पता है और एम का मान पता है ना। इतना आया ना, दोनों गुना कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा कितना न्यूटन का बल लगा। बस एफ हुआ एम गुना करके बैठा दिए। अच्छा ये चीज़ किसी कार का द्रव्यमान इतना कीजिए, एम दिया हुआ है ठीक है। यहाँ पर फिर भी इतना से इतना हो जाता है, तो यू और भी साथ सब दे रहे, यू दे रहे, भी दे रहे यहाँ पे ठीक है। कार्य निकालना है ना। क्या कार का कार निकालने क्या चाहिए बताइए? डब्ल्यू और सॉरी एफ एस, क्या चाहिए यहाँ पे? एफ एस। देखो तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं। हम जानते हैं कार के क्या होता है? डब्ल्यू एफ, ऐसे डब्ल्यू क्या होता है? एफ एस होता है ना। एफ मतलब तुमको फोर्स भी चाहिए, तो यहाँ पर ना तो फोर्स दिया हुआ नहीं है, और एस भी चाहिए ठीक है। अब फोर्स निकालने के लिए, बल निकालेगा तुमको ए त्वरण चाहिए होगा, त्वरण निकालने में कोई भी सुविधा नहीं है ठीक है। भी यू तो दिया हुआ लेकिन टी तो पता नहीं है, और टी नहीं पता त्वरण कैसे निकलेगा ठीक है। यहाँ पर तो ना तो हम ए निकाल सकते हैं इसमें ठीक है, और ना तो तुम टी निकाल सकते हैं इसमें, दोनों में ठीक है। तो मतलब दूसरा को तरीका रखना पड़ेगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एक है एम यू, एक है एम भी है ना, दोनों के इस्तेमाल से काइनेटिक एनर्जी मतलब निकाल सकते हैं। एम भी स्क्वायर होता है ना, तो एम यू स्क्वायर और 1/2 एम भी स्क्वायर दोनों निकाल देंगे। पहला में इतना ऊर्जा लगा उसको, दूसरा में इतना ऊर्जा लगा ठीक है। देखो ये कौन सी कार ही है? कार है ना। तो ये कार को है ना, पहले कितना ऊर्जा लग रहा था इसमें? तो 36 किलोमीटर था ना। तो पहले जो ऊर्जा लगा कितना को? 1/2 एम भी स्क्वायर हो जाएगा। तो भी का जगह मतलब इसका यू रखेगा ना, इसका वेग ठीक है यहाँ पर। और दूसरा में कितना लगा था इसका बताओ? 1/2 एम भी स्क्वायर ठीक है। यहाँ पर यहाँ पहला में यू भी क्या रखाएगा? इसका यू जो होगा वही ना प्रारंभिक वेग रखाएगा ना। तो प्रारंभिक वेग लगा बैठा दिया यहाँ पर ठीक है। फिर दूसरा में लगा दिए इस बार एम भी स्क्वायर, कितना बैठा इस बार ये बोला है ना चेंज करके ठीक है। यहाँ पे वो बैठा दिया, यहाँ पे सबको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड कर दिया यहाँ पे। तो पहला कितना झुलाया? इतना झुलाया। दूसरा में कितना झुलाया? इतना झुलाया ठीक है ना। यहाँ पे तो देख रही इतना था और इतना जुल काम बढ़ गया ना यहाँ पे है ना। तो किया गया कार्य गति ऊर्जा में परिवर्तन, मतलब जितना परिवर्तन हुआ वो इतना ही काम हुआ होगा उसके ऊपर ठीक है। यहाँ पे तो दोनों घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो देखो इसका कहना यहाँ पे ये हुआ कि अगर कोई चीज़ यहाँ से शुरू हुआ चलना है ना और यहाँ तक गया ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक उसका जो स्थिति में परिवर्तन क्या हुआ? स्थिति में परिवर्तन किया। कार्य क्या था? कोई चीज़ का स्थिति में परिवर्तन कर दिया, कार्य हो गया ठीक ना। यहाँ स्थिति किसका था? मान लिया 8 क्या था यहाँ, और यहाँ पर इसका स्थिति क्या होगा? 10। तो हम काम कितना किए? 2। कितना काम किए? 10 में 2। वही यहाँ भी हो रहा है ठीक है। यहाँ पे स्थिति 30,000 था, और यहाँ पे स्थिति क्या था? 30,000 है ना। और यहाँ पे स्थिति क्या था? 75,000। कितना था? 75,000। तो 3 लाख, यहाँ 3 लाख है ना। 3 लाख में 75,000 घटा तो कितना? इतना काम हम किए 2,25,000 का वही।